ओम शांति। गुड इवनिंग। um, आप सभी भाई बहनों का हमारे वेडनेसडे हिंदी टॉक सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ये जो टॉपिक लेके आए हैं, मैं थोड़ा सा कहना चाहती हूँ उसके पहले कि कहते हैं हर कहानी अपने भीतर एक सीख छुपाई होती है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। हर अनुभव और हर एक कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में जीवन को सही दिशा देने वाला गहरा ज्ञान छुपा हुआ है जो आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यह ज्ञान आज के चुनौतीपूर्ण समय और व्यस्त भाग दौड़ भरे जीवन में भी उतना ही काम में आता है जितना पहले आता था। तो आज हम 10 कथाएं, 10 जीवन सूत्र, 10 लाइफ लेसन्स फ्रॉम 10 स्क्रिप्चर स्टोरीज के माध्यम से शास्त्रों की ऐसी कहानियां सुनेंगे जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। ये छोटी छोटी कथाएं हमें यही सही सोच यानी राइट और पॉजिटिव थिंकिंग, धैर्य यानी पेशेंस सिखाती है और ऐसे सबक सीखेंगे जो हमें हर परिस्थिति में संतुलित यानी बैलेंस रहने की प्रेरणा देंगे। इस खास मौके पर हमारे साथ एक विशेष स्पीकर हैं जो अपने अनुभव हमें सुनाएंगे। तो सुकांती बहन, मैं आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो हम्म। सुकांती बहन का थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहती हूँ कि आप ओरिजिनल मुंबई से हैं, जहां आप ब्रह्म कुमारी संस्था के संपर्क में आए और पिछले 26 सालों से भी अधिक समय से आपने भारत और भारत के बाहर कई देशों जैसे नाइजीरिया में, यहाँ यूके में, लंदन, लेस्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके पास शास्त्रों से जुड़ी बहुत सारी कथा और कहानियां हैं, ये हम तो जरूर जानते हैं कि उसका भंडार है आपके पास। तो बस हम आपसे वो 10 कथाएं या कहानियां सुनना चाहते हैं जिन्हें जिन्हें हमने कई बार सुना है, लेकिन उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है ये नहीं समझा है शायद। तो वही हम सुनना चाहते हैं। तो सुकांती बहन, थैंक यू वंस अगेन एंड वेलकम। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अश्मि बहन, बहुत सुंदर आपने सुनाया भी कि हर एक कहानी। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ जी, ठीक आ रही है। हर एक कहानी में कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ होता है। वैसे तो अम, हमारे जितने भी पुराण हैं, जो 18 पुराण हैं, उसके अंदर करीबन 40,000 जितनी कहानियां हैं। अब उस 40,000 कहानियों में से कुछ ना कुछ तो हम जीवन में शिक्षाएं मिली ही है। इसलिए आज तक वो चला आया है। आज तक भी इस संसार में धर्म, नीति, सच्चाई थोड़ी सी है। तो कहानियां पुराणों में क्यों लिखी गई है? और कहानियों के माध्यम से, क्योंकि आप देखेंगे, जब कहानियों के माध्यम से कोई चीज समझाई जाती है ना, तो वो अंदर तक चला जाता है। तो ये कहानियों का माध्यम से बताने की शुरुआत आप इवन अभी देखें, जैसे कार्टून किरदार के हिसाब से, जैसे क्या कहते हैं, सीरियल बनते हैं, सीरीज बनते हैं। तो उससे अब देखें, बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे बातें कर रहे हैं। ये सब, ये तो अभी इंग्लिश में शुरू हुआ है। परंतु अगर आप देखें तो भारत में ये 2000 साल पहले से इसकी शुरुआत हुई है, पंचतंत्र के नाम से। आप सभी ने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। जो उसके आप सबसे पहले हम देखें पंचतंत्र की कहानियां कैसे शुरू हुई। अम, हाँ, ये आज से 2000 साल पुरानी बात है। दक्षिण भारत में एक राज्य था, महिला योग्य करके एक राज्य था। और जिसके राजा जो थे, वो थे अमर शक्ति। बड़े ही धार्मिक, नीतिपूर्ण और शक्तिशाली राजा थे। पूरा दक्षिण भारत वो कवर कर में उनका राज्य था। और उनके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, अमर, अनंत शक्ति और उग्र शक्ति।
जितने ही उनके पिता ज्ञानी और शक्तिशाली थे, उतने ही उनके पुत्र जो है मूर्ख, अहंकारी। उन्होंने इतना अपने पुत्रों को पढ़ाने का, करने का सोचा, लेकिन उनके अंदर कुछ घुसता ही नहीं था, कोई भी, ना किताबों से ना कोई सीख, क्योंकि राजकुमार थे, राज्य चलाना है उन्हें आगे, तो शिक्षाओं की जरूरत है। तो ना वो लड़ाई में इतने होशियार थे सीखने को, ना राजकार्य की चीजें सीखनी थी, ना धर्म की चीजें। तो जितने भी टीचर गुरु करते थे, गुरुकुल भेजते थे, पर्सनल गुरु रखते थे, वो सभी को भगा देते थे, इतने दुष्ट प्रवृत्ति के भी थे। तब जाके उनके लिए जो है एक गुरु की, विष्णुगुप्त करके किसी ने सजेस्ट किया। विष्णुगुप्त जो है उस समय के बहुत बड़े ज्ञानी माने जाते थे। तो उन्हें उन बच्चों के लिए अपॉइंट किया गया कि आप इनको सिखाएं, क्योंकि ये भविष्य के दक्षिण भारत को संभालना है इन्हें, पूरा दक्षिण भारत संभालना है। और आप जानते हैं कि दक्षिण भारत कितना धार्मिक, तो सबसे पहले इन्हें धर्म और नीति का ज्ञान दीजिए, बाद में युद्ध कला सीखेंगे। तो विष्णुगुप्त जी ने देखा कि ये बच्चे शैतानी इतना करते हैं और इनके अंदर कोई भी बात, मतलब इतनी मंद बुद्धि है, कोई भी बात घुस भी नहीं रही है। तो विष्णुगुप्त जी क्या करते थे, वो हर रात को एक कहानी लिखते थे। और ये कहानी कैसी होती थी, जैसे चूहा बोल रहा है, पेड़ बोल रहा है, चिड़िया बोल रहे हैं, और इस रीति से पंचतंत्र की कहानियां, जो उनकी कहानियों को जमा होके वो पंचतंत्र की कहानियां बनी। उस कहानियों से धीरे धीरे जो है उन बच्चों ने शिक्षाएं लिया, और कुछ ही सालों में वो एक संपूर्ण युवराज बन के वो तीनों निकले, जो बाद में दक्षिण भारत में काफी नाम कमाया उन्होंने भी। तो उसी तरह हर एक कहानी, जैसे कहा, कुछ ना कुछ हमें सिखाती है और ज्ञान देती है। तो हम शुरुआत करेंगे भागवत पुराण जो है, जिसके अंदर बहुत सारी बातें परमा भगवान कहते हैं, राम के या भगवान के, और विष्णु जी के अवतार सारे उसमें आए हैं। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे होती है, हर एक पुराण की शुरुआत भी एक वंडरफुल है। हम कोशिश करेंगे फटाफट सुना के, जिस तरह से सॉन्ग बड़ा फास्ट बजा, वैसे ही कहानी भी हो, 10 कहानी पूरी हो सके 1 घंटे में, कोशिश करेंगे। तो एक समय नारद जी मनुष्य लोक में चक्कर लगा रहे थे, और चक्कर लगाते लगाते वो देखते हैं कि एक नदी किनारे, नदी से थोड़े से दूरी पर, किनारों से थोड़ी दूर पर एक युवती बैठ के रो रही है। तो नारद जी उनके नजदीक जाते हैं और देखते हैं एक युवती है, और साथ में 2 बूढ़े व्यक्ति भी हैं जो उसके पास पड़े हुए हैं। तो युवती रो रही है। नारद जी पूछते हैं कि आप कौन है और क्यों रो रही है। तो युवती कहती है, नारद जी, आप तो मुनियों में श्रेष्ठ है, महर्षि हैं, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये दोनों जो है ये मेरे पुत्र हैं, और मैं उनकी माँ हूँ, और देखिए मेरे पुत्र कैसे हो गए हैं, उनकी हालत क्या हो गई है, चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बेहोश खड़े हैं। आप प्लीज इनको जगा दीजिए, इनमें जान भरिए। तो नारद जी को बड़ा वंडर लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, माँ इतनी जवान है, लेकिन दोनों बेटे इतने बूढ़े। तो कहते हैं कि देवी आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन है। तो वो बहन कहती है कि मैं भक्ति हूँ, और ये मेरे दोनों बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो आप इन्हें प्लीज, आप इन्हें चेताइए, जागृत कीजिए, कुछ उपाय कीजिए। अब नारद जी को बड़ा वंडर लगता है कि कैसे बेटे बूढ़े हो गए हैं और माँ अभी तक जवान है। तो नारद जी तो काफी दयालु, फिर नारद जी कहते हैं मैं कैसे इनको जगाऊं। तो वो उन्हें थोड़े से वेद शास्त्रों का जितना भी उनको नॉलेज होता है सारा देते हैं, लेकिन उन्हों के अंदर कुछ बल नहीं आता है। तब वो कहते हैं कि ठीक है आप यहाँ बैठिए, मैं जाके इसका उपाय ढूंढ के आता हूँ। तो उस समय जो है, जो फेमस संत थे,
सनक मुनि जो है उनके पास हो जाते हैं, उनसे बातें करते हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो कहते हैं देखो इसका तो एक ही उपाय है कि उन्हें भागवत सप्ताह सुनना पड़ेगा, भागवत सप्ताह रखना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो जैसे ही भागवत सप्ताह रखने के लिए सारा प्रबंध होता है, तो कहा जाता है कि जब भागवत सप्ताह रखा जाता है नैमिषारण्य वन में, वहां पर सभी लोग आ जाते हैं, देवताएं, गंधर्व, पशु पक्षी, जितने भी लोगों को जहां जहां पर ये समाचार पहुंचता है, जितने भी बुजुर्ग पेड़ होते हैं, जो पुराणों में लिखा गया है कि सारे पहाड़ हिमालय भी अपनी जगह छोड़ के आ जाता है, सब आ जाते हैं। और वहां पर जो है फिर 7 दिन का भागवत कथा चलता है। और जैसे ही 7 दिन की भागवत कथा पूरी होती है, वैसे ही वहां पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों जो है वो अपने ओरिजिनल रूप में माना जवान हो जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य। तब नारद जी पूछते हैं, आप तो वहां नदी किनारे थी, चल नहीं पा रहे थे, आपके बच्चे यहाँ कैसे आ गए अचानक? तब वो भक्ति कहती हैं कि आज दुनिया में, संसार में भक्ति तो रह गया, लेकिन भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य नहीं रहा जीवन में। आप देखेंगे आज के समय के अनुसार भी जो है ये चीजें लागू होती है, क्योंकि कहानी कहानी ही होती है। जैसे कहा, कहानी हमें सिखाने के लिए बनी हुई है, कोई ओरिजिनल नहीं होता है कि पेड़ बोल रहा है, चिड़िया बोल रही है मनुष्य की भाषा, परंतु उससे हम सीखें इसलिए कहानी बनी हुई है। तो भक्ति को जवान बताया, क्योंकि भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। जब तक ज्ञान, भक्ति नहीं है, अंदर से श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा भावना नहीं है, तब तक आ, ज्ञान को ना अर्जित कर पाएंगे और ना ही वैराग्य को धारण कर पाएंगे। तो इसलिए भक्ति को जो है माता बताया गया है ज्ञान और वैराग्य की। तो ये तीनों चीजें जो है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, किसी के भी अंदर आजकल नहीं दिखाई देता। आज से भक्ति होगा, लेकिन ज्ञान और वैराग्य चला गया है। आप देखें, रावण के अंदर भी भक्ति था, लेकिन वैराग्य नहीं था, ज्ञान नहीं था। कहा जाता है उसके पास इतना ज्ञान था कि 10 शीश था, लेकिन जितना ज्ञान, जो ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान नहीं था। तो कथा सुनने से, 7 दिन की कथा, 7 दिन के भागवत सप्ताह का बहुत महत्व है, उसके बारे में हम सुनेंगे। परंतु इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे कहा गया कि पहाड़, पर्वत, पेड़ पौधे, सभी जानवर, देवताएं, गंधर्व सब आ गए थे। सारे ऋषि मुनि जो भी उस समय पृथ्वी लोक में थे, सब एक जगह पहुंच गए थे नैमिषारण्य में, और ये कथा शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं कि सब पेड़ पर्वत या ये सब चल के उड़ के जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। परंतु नैमिषारण्य, जब मन के अंदर एकाग्रता होती है, मन में एकाग्रता से जब मन लगा के हम इस बात को सुनते हैं, भले लोग कितने हों, लेकिन सुनना हमें ऐसा है जैसे कि कथा चल रही है भगवान के मुख से, और सिर्फ मैं और वो मुझे सुना रहा है और मैं सुन रही हूँ। इस तरह से जब सुना जाता है, तभी जाके वो कथा से ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। तो जब हम कोई भी कथा सुनते हैं और उसको धारण करते हैं या बोलते हैं, तो ये सारा प्रकंपन जो है, पूरी पृथ्वी, वातावरण, वार्ता करते हैं ना, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं, तो पूरे वातावरण में फैलता है। तो हर चीज जो है, हर एक वस्तु, प्रकृति के साथ साथ हर एक आत्मा, मनुष्य आत्मा हो, चाहे योनिया हो, डिफरेंट योनिया हो, चाहे पेड़ पौधे हो, तो हर चीज में वो प्रकंपन जाता है और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है फैलता है। तो ये है भक्ति। भक्ति से ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति। देखो, जैसे सबरी थे, मीरा थे, प्रहलाद जी थे, इन्हों के अंदर, इनके पास भक्ति थी, लेकिन भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों चीजें भी था।
तो जब बात आ रही है सबरी और मीरा की, तो राम नवमी आने वाली है अभी कुछ ही दिनों में, तो हम सबरी की कहानी सुनेंगे अभी। सबरी की कहानी बहुत सुंदर है। अगर किसी ने सुनी हो तो एक भील समाज में जन्म लिया सबरी ने। जब समाज में, भील समाज में जन्म लिया, तो माता उसको देखती थी कि इसके अंदर कोई उस समय के लड़कियों के जैसा तैयार होना, या हर चीज को के ऊपर आकर्षण होना, ऐसा कुछ उनके अंदर नहीं था। बहुत ही वैराग्य सा था उनका लाइफस्टाइल काफी सिंपल होता था। और भगवान के प्रति सुनना, जानना, उसके प्रति बातें करना सबके साथ, बुजुर्गों के साथ, वो सब उसका बड़ा होता था। तो माता ने, उसकी माता ने एक बार उसके पिता से कहा कि इसके अंदर ऐसा कुछ लगता नहीं है, जैसे आजकल की लड़कियां हर चीज में इंटरेस्टेड होती है, इसका इंटरेस्ट तो कहीं और ही बातों में है। ऐसा लगता है कोई साध्वी है या कुछ है, वैराग्य जैसा। उसका कुछ भी दो तो हाँ खा लेंगी, बैठ के भगवान के बातें करेगी, जहाँ पूजा होता है वहां घंटों बिताएंगी। तो उनके पिताजी ने कहा शादी करा देते हैं, सारा वैराग्य चला जाएगा, गृहस्थ में मन लगेगा, उसमें बिजी हो जाएंगे तो सब चला जाएगा। तो शादी की बात आती है। अब इनको तो कुछ नहीं पता होता है, सबरी को। तो एक रात जो है, उसकी माँ उसकी सारी जो बाल संवारती है, और उनको स्नान अच्छे से करा के बाल संवारना, तो वो पूछती है, सारी तैयारियां भी चल रही होती है, अपनी माँ से पूछती है कि माँ क्या चल रहा है, आप जितने प्यार से तेल लगा के मेरे सारे जट ये सब ठीक कर रहे हैं, क्या चल रहा है। तो वो कहती हैं कि तुम्हारी ना शादी होने वाली है, कल तुम्हारी शादी होगी और उसकी तैयारी चल रही है। तो कहा अच्छा, उसकी तैयारी चल रही है। और फिर उसकी माँ उसको दिखाती है कि एक रूम में कई सारे, क्योंकि भील लोग थे तो मछलियां, जानवर सब पकड़ के लाके रखा था कि बारातियों को, पूरे गांव को खिलाएंगे नॉन वेज। तो सारे जानवर एक रूम में थे। तो कहा ये सारे देखो जीव जंतु सारे इकट्ठे किए हुए हैं, कल इन सबका भोजन बनेगा और खिलाया जाएगा। उन्हें बड़ा दुख होता है। फिर जब सब सो जाते हैं, उस तो वो भी सोई हुई होती है, लेकिन उसको रात में आता है कि भाग जाऊं मैं यहाँ से, शादी नहीं करनी, मैं भाग जाऊं। तो जैसे ही अंदर से उसको ये बार बार खींच होती है, तो वो घर छोड़ के भाग जाती है, और साथ में सारे जानवरों को भी दरवाजा खोल के सबको भगा देती है, और वो खुद भी भाग जाती है। और भाग के अभी जाएगी कहाँ, भाग के जंगलों में काफी दूर भाग भाग के चली जाती है। तो जाके एक ऋषि का आश्रम दिखाई देता उन्हें। तो उस ऋषि के आश्रम के वहां जब जाती हैं, तो क्योंकि भील नहीं थी, ड्रेस डिफरेंट था, भाग भाग के आई थी, चेहरा अलग, सब कुछ। तो उसे भगा देते हैं वहां से कि इधर मत आओ, मत छुओ, आश्रम के अंदर एंट्री नहीं है, तुम्हारी जाति वैसी है। फिर दूसरे आश्रम जाती है। तो दो तीन जगह जब वो जाती है साधु संतों के, तो वहां से जैसे उसको निकाल देते हैं। तो एक बार दुखी होके एक आश्रम से थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे बैठ के दुखी होके सोच रही थी, अंदर से संकल्प आया, निकल गई। अब निकल तो गई, जाएगी कहाँ, रहेंगी कहाँ, खाएंगी क्या, करेगी क्या, मैं अभी अभी करूं क्या मैं। तो ऐसे ही बैठ के रो रही थी और भगवान को याद कर रही थी। अंदर से, उसके अंदर से निकलता है कि सेवा करो, सेवा करो। तो कहती है सेवा क्या करूं, कोई मुझे सेवा करने दे, अंदर घुसाता ही नहीं, क्या सेवा करूं। फिर उसने क्या किया, जो आश्रम के नजदीक वो रह रही थी, वो रात को सभी जब सो जाते हैं, तो बहुत अर्ली उठकर वो सारा आश्रम साफ कर दे। वो देखती थी सारे शिष्य कैसे क्या करते थे। तो सारा आश्रम साफ कर देना, पानी छींट लेना, पानी छींटना,
यज्ञ होम के लिए लकड़ियां, खाने के लिए लकड़ियां ढूंढ के लाके, सूखे पत्ते, सब कुछ जो है, फल फ्रूट सब लाके वो तैयार करके रखती थी। तो जैसे ही सुबह उठे सभी, इतना अच्छा। तो एक दिन सोचा, दूसरे दिन भी वैसा, तीसरे दिन भी वैसा। तो हर दिन तो संजोग नहीं होगा। फिर जो आश्रम के जो मुनि थे, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे, कौन कर रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो उन्होंने शिष्यों को, कुछ शिष्यों को उन्होंने उसके लिए काम पे लगा दिया कि जाके अब मुझे पता लगाओ। अब पता कैसे लगाए, क्योंकि दिन भर पता कोई दिखता नहीं, कुछ नहीं। तो एक बार वो रात को ऐसे ही काम कर रही थी, एक शिष्य की नींद खुली, और जैसे ही वो शिष्य बाहर आए अपने कमरे से, ये भागना शुरू किया। अब ये शिष्य उनके पीछे भागे और उनका हाथ पकड़ लिया, कौन हो, माई रुक जाओ। तो रुक गई। फिर उनको बाद में गुरु के सामने लेके गए। तो उसने कहा कि तुम ऐसे छुपके क्यों करती हो। तो कहा कि मैं तो जाति से भिल्ली हूँ, और मैं क्या करूँ, मुझे कोई भी परमिशन नहीं देता अंदर आने का, इसलिए मैं रात को ये सब करके मेरे अंदर से आया कि मैं सेवा करूं। बहुत भोली थी, क्योंकि जाति नीच था, तो इतना एजुकेशन नहीं, बोलने का तरीका नहीं आता, दिखने में इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी। तो बाल भी जटा जैसे बन गई थी। तो उन्होंने, गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाता हूँ, और तुम अभी इसी आश्रम में रहोगी और राम नाम का जाप करोगी। तो उसी आश्रम में रहती थी, सारी सेवाएं करती थी, और रोज राम नाम का जाप करती थी। समय बीतता गया, और जो उसके पिताजी थे, गुरु, उन्होंने जो है शरीर छोड़ने का, उनका समय आ गया। जैसे ही उनके शरीर छोड़ने का समय आया, उन्होंने सबरी जी को अपने पास बुलाया, कहा बेटी, अब मेरा जाने का समय आ गया, अब मैं जाना चाहूंगा। अब सबरी जी कहती है कि कहाँ जा रहे हो आप। तो कहा कि मैं अभी उस तरफ जा रहा हूँ, उस लोक में जा रहा हूँ, मेरा समय पूरा हो गया, मैं भी। तो फिर भोली भाली तो थी सबरी जी, वो कहती हैं कि अच्छा, तो फिर आप आएंगे कब, आएंगे अभी जा रहे हैं तो। तो कहती हैं कि, कहते हैं कि नहीं, अभी तो मैं नहीं आऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं वहीं रहूंगा। तो महर्षि मतंग उनका नाम था। तो कहते हैं अच्छा, मैं क्या करूं, आप जा रहे हो तो कहा कि तुम यहीं रुकना, तुम्हारे लिए, तुमसे मिलने तुम्हारे प्रभु राम आएंगे। और उस अच्छा कह के, फिर जब ऋषि शरीर छोड़ देते हैं, फिर माता सोचती है, सबरी, उम्र तो काफी हो गई होती है। जैसे ही सारा विधि पूरा होता है, शिष्य वगैरह भी सब चले जाते हैं ज्ञान देने, करने या तीर्थ यात्रा घूमने। अब सबरी जी अकेली रह जाती है। अब सबरी दूसरे दिन सोचती है, पिताजी तो कह के गए कि तुमसे मिलने तुम्हारे राम स्वयं आएंगे, लेकिन कब आएंगे वो तो नहीं बताया। अगर वो आज आ गए तब तो सब सफाई करना पड़ेगा। तो वो सफाई करती, रोज यही सोचती कि आज आ गए तो रोज आश्रम को ऐसे साफ करती जैसे आज आने वाले हैं। रोज फ्रूट ला के रखती जैसे आज आने वाले हैं। रोज आसन बिछा के रखती, रोज बर्तन धो के रखती, रोज तैयार होके रहती कि आज शायद प्रभु राम आ जाए। और रोज रात को फिर सब समेट लेती। फिर दूसरे दिन वही उमंग उत्साह से। और एक दिन हम सभी जानते हैं कि श्री राम जो है सबरी की गुफा में पहुंचते हैं, और कैसे सबरी जो है बड़े प्यार से, जैसे ही वो आते हैं, आ, तो सबरी जी सोचती है, मैं तो जाति से भीलनी हूँ, आ, मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं, मुझे मेरे से मिलेंगे कि नहीं, आश्रम में बैठेंगे कि नहीं। परंतु सोच के वो आंख बंद कर देती है कि पता नहीं चले ना जावे फिर से, ये रूप को अपने अंदर समा के रखूं। परंतु राम जो है उसके नजदीक जाते हैं, माता कह के बुलाते हैं, और भूख लगी कहते हैं। तो उन्हें वो अपने झूठे बेर खिलाती हैं, और साथ साथ
ये उसका फल होता है जो भक्ति का, कि पूरे रामायण में जो है सिर्फ और सिर्फ सबरी को ही नवदा भक्ति का ज्ञान मिलता है। हाँ, बाकी किसी को भी राम भक्ति का ज्ञान नहीं मिलता। आप 9 स्टेजेस, भक्ति की 9 स्टेजेस क्या है, कैसे प्राप्त करना है, वो ज्ञान वहां पर झूठे बेर खा के भी ज्ञान जो है एकदम खरा प्योर ज्ञान मिलता है। तो देखेंगे, जब बातें सबरी की चल रही है, इसी में ही एक और कैरेक्टर है जो बहुत ही नीच जाति का, केवट का, आ, रामायण में, कि किस तरह से जब राम लक्ष्मण सीता को नदी पार करनी थी, गंगा नदी पार करनी थी, वहां पर एक ही केवट था, एक ही नाविक था नाव लेके। जब श्री राम उसको बुलाते हैं कि नाविक आओ, हमें उस पार लेके जाना है, तो नाविक कहता नहीं, मैं आपको मेरे नाव में नहीं बिठाऊंगा। अब कहते क्यों नहीं बिठाओगे, हम आपको आपका भाड़ा दे देंगे। तो कहता नहीं, आपको मैं अपने नाव में बिठा नहीं सकता, क्योंकि मैंने सुना है आपके पाँव का ठोकर लग के पत्थर जो है स्त्री बन गई। अगर मेरी नाव स्त्री बन जाएगी तो मैं कमाऊंगा क्या? घर में तो ऑलरेडी एक स्त्री है, उसका ही खर्चा नहीं उठा पा रही, दूसरी स्त्री बन गई तो इसलिए मैं पहले आपको बिठाने के पहले मैं सब कुछ चेक करूंगा। आपके चरण चूके कोई ये तो नहीं बन गया, तो पहले आपके चरण धोऊंगा, साफ करूंगा, उसके बाद ही मेरे नाव में चढ़ने का परमिशन है। तो बड़े प्यार से राम जी के चरण धुलाई करता है, और वो चरण पादुका पीता है, और फिर उसके बाद उन्हें अपने नाव में बिठाते हैं। और जब किनारा उस तरफ लगता है, तब जब श्री राम उसको भाड़ा देते हैं, तब वो लेता नहीं है, वो कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कहते हैं, क्यों नहीं, ले लो। परंतु वो कहता नहीं, मुझे नहीं चाहिए भाड़ा। मैं तो इस छोटे से नदी को पार कराया, उस किनारे से इस किनारे लाया, लेकिन मुझे पता है जो संसार रूपी भवसागर है उससे किनारा लगाने वाले तुम हो। तो जब मेरी तुमसे मुलाकात होगी उस दुनिया में, तो मुझे आप पार लगा लेना। यहाँ नहीं चाहिए मुझे, वहां चाहिए भाड़ा। तो देखें, ज्ञान और समझ या भावना, भक्ति, वैराग्य, ये पढ़ाई से या किसी कुल, जाति, गोत्र, किसी के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं होता है। ये एक अपना प्यार होता है, रूहानी कनेक्शन होता है। सबरी का देखें, कितनी कैसी जाति की थी, ना नाम था उसके पास, ना रूप था, ना रंग था, लेकिन वो खुशबू थी, वो प्रेम की, परमात्मा के प्रति लगन की, जो कनेक्टेड थी भगवान के साथ। इसलिए उसे हर समय जो उसका प्योर इंटेलेक्ट था, उसमें उसको डायरेक्शन मिलता था कि अभी अभी शादी नहीं करनी, भाग जाओ, भाग गई। या सेवा करो, सेवा किया। इंतजार करो, इंतजार किया, थकी नहीं। 90 इयर्स, जवानी में भागी, 15 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में शादी होने वाली थी, 90 साल में उसको नवदा भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। 90 साल तक उसने इंतजार किया, कभी भी कंप्लेन नहीं किया कि ये क्या है, मैं भाग के आई इसके लिए, इतनी सेवा कर रही हूँ, कुछ अभी तक प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ना कोई कंप्लेन, ना कुछ, एक ही उसके प्रेम का कभी भी डाउन नहीं हुआ, कभी संशय नहीं आया, कभी दुख नहीं हुआ उसको अपने डिसीजन पर, कभी पश्चाताप नहीं हुआ, और उसने उसका फल प्राप्त किया, जो आज तक वो अमर बन गई। तो वैराग्य भी था, त्याग भी था, परंतु साथ साथ समर्पण भावना, प्रेम भी था। के बट बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कभी ऐसी डील नहीं कर पाएंगे जो डील एक साधारण सा नाविक ने कर दिया। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी भगवान के लिए, आ, मुझे पता है, जैसे बॉम्बे में जब मन्नत वाली गणपति होती है, जैसे लाल बाग का राजा है, तो मन्नत वाली गणपति है,
तो वहां पर जब बहुत समय पहले एक गाड़ी निकली थी, नैनो कार, टाटा की। तो एक बार वहां पर हमारा एग्जीबिशन लगा था, तो हमें सुनने में आया कि किसी ने गणेश जी को नैनो कार गिफ्ट दिया है, क्योंकि उसने मन्नत रखी थी उसके घर में बच्चा होगा तो नैनो कार। अभी वो इतना 11 फुट का गणपति बप्पा वो नैनो कार में कैसे बैठेगा ना। तो परंतु मन्नत रखते हैं, ये होगा तो वो दूंगा, होगा तो करूंगा। तो बिजनेसमैन भी बिजनेस डील करते हैं, लेकिन एक साधारण सा केबल, उसको पता है कौन सी बिजनेस डील मुझे किसके साथ करनी है। ये छोटा सा चीज के पीछे पड़े हुए रहते हैं, लेकिन देखो, एक अनपढ़ और छोटा सा नाविक, नाव चलाने वाला, उसने परख लिया, और परख कर उसने अपना एक गंगा पार करने के किनारे उसने अपना सारा जो है बहुत बड़ी डील कर ली पूरे जीवन की, कि मुझे कैसे पार लगा लेना। तो कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक और कहानी, नेक्स्ट कहानी की ओर चलेंगे। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे, और जाते जाते उनके पीछे एक राक्षस पड़ गया, काल्य बन करके। ये जो काल्य बन राक्षस था, अम, ये श्री कृष्ण के हाथों भी नहीं मारा जा सकता था। अब जैसे ही वो उनके पीछे पड़ गया, ललकारने लगा, और ललकारने लगा तो अर्जुन वो अपना धनुष बाण लेके खड़े हो गए युद्ध करने। अब श्री कृष्ण कहे, अर्जुन ये ना तुमसे मरेगा ना मेरे से मरेगा, चलो तुम मेरे साथ, इससे भागते हैं। आ, तो कालेवन कहे, तुम्हें रण छोड़ बोलेंगे, क्षत्रिय जाति का अपमान, कितना उकसा रहा था। लेकिन श्री कृष्ण तो वो भागना शुरू किए। लेकिन अर्जुन, नहीं नहीं, मुझे इतनी गालियां दे रहा है, मेरे क्षत्रियपन को ललकार रहा है, आ, मैं गुरु को धिक्कार है, अगर मैं लड़ू नहीं तो, उसको अपना अंदर से अहंकार, तो लड़ना शुरू किया, और वो जीत नहीं पाया उससे। कालेबन ने उनको वहीं पर बेहोश करके वो कृष्ण के पीछे भागा। और कृष्ण जो है भागते भागते एक गुफा में चले गए, और उस गुफा के अंदर जो है राजा मुकुंदनंद जो सोए हुए थे, काफी युगों से सोए हुए थे। कहा जाता है कि गोल्डन एज में, सतयुग के समय में, जब इंद्र के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर जब असुर अटैक करना शुरू करते हैं, तब उनके जो मित्र थे राजा मुकुंदनंद, इंद्र के, तो इंद्र अपने फ्रेंड को बुलाते हैं कि तुम अपनी सेना लेके आओ और इनसे युद्ध करो। अ, तो राजा मुकुंदनंद युद्ध करते हैं और जीत जाते हैं। फिर उसके बाद वरदान में, क्योंकि वहां काफी सालों तक युद्ध चलता है, तब पृथ्वी में कई साल बीत गए होते हैं। तो जब राजा को ज्ञात होता है कि मेरा तो चौथी पांचवी पीढ़ी जन्म हो गई, तब वो कहता है अभी मैं क्या करूं नीचे जाके। लेकिन इंद्र कहते हैं कुछ तो मांगो, क्या चाहिए। तो राजा मुकुंद कहते हैं मुझे सोना है, मुझे रेस्ट करना है, मुझे सोना है। और तो कहते हैं इंद्र, ठीक है, तुम्हें जितना समय सोना है सो जाओ, यदि कोई तुम्हारी नींद में विघ्न डाला, तुम्हें उठाया, तो वो तुम्हारी आंखों से निकलने वाली रोशनी से जल जाए। तो ऐसा वरदान पाकर राजा मुकुंदनंद सोए हुए थे, सतयुग से लेकर। और ये बात जो पुराण में लिखी गई है, समय के अनुसार, पौराणिक समय के अनुसार, ये द्वापर युग की बात है। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपना जो अंग वस्त्र है वो उस राजा के ऊपर डाल देते हैं, ताकि उसको लगे कि मैं सोया हूँ। अब ये जो कालेवन राक्षस है, राक्षस तो राक्षस, बुद्धि पता नहीं कहाँ होती है इनों की। तो राक्षस सोचता है अभी भाग भाग के आके यहाँ सो गया। तो राक्षस उसको उनको उठाने की कोशिश करता है कि भाग भाग के सो गया, मैं लड़ने को बुला रहा हूँ। परंतु उसकी आवाज का कुछ असर नहीं होता है। तो वो क्या करता है, जाके उसको लात मारता है उठाने की कोशिश में। तो जैसे ही लात मारता है, अंग वस्त्र उठ जाता है, देखता है कि एक साधु है, और वो उठते हैं। और जैसे ही वो राजा मुकुंदनंद उठते हैं और अपना आंख मल के देखते हैं उस राक्षस को, वैसे ही वो राक्षस
जल के वहीं पर खत्म हो जाता है। तो कहानी हमें ये सिखाती है कि हर समय हर कहीं पर अपनी काबिलियत दिखाने का समय नहीं होता है, लड़ने का, युद्ध करने का। जैसे कभी यदि आप किसी को कुछ समझाने जाओ और वो समझता नहीं है, तो हमें वहां बैठ के आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है कि नहीं नहीं मैं राइट हूँ, या ऐसा है वैसा है, ये बात ऐसी नहीं है, वो बात वैसी नहीं है, इसमें ऐसा है उसमें। हर समय ना जिद ना आर्ग्यू हर किसी के साथ नहीं कर सकते। तो कहीं जगह पर हमें अपने आप को समेट के शांति से निकल, भले वो कुछ भी कहे, तुम में ज्ञान नहीं है, या तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, तुम अम, जैसे कई लोग कभी कभी सोचते हैं कि जब हम कुछ बातें किसी से कहते नहीं है, रिटर्न जवाब नहीं देते हैं, सहन कर लेते हैं, तो लोग सोचते हैं कि हम कमजोर हैं या हम झूठ है, इसलिए हम सहन कर रहे हैं। तो जिससे जो मान्यता आपके लिए रखनी है रखें। आज श्री कृष्ण ने भी क्या कहा, भले रण छोड़ बोलना है बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक का समय होता है, निश्चित होता है, उस समय पर समय और स्थान निश्चित होता है, तो उसी समय उसी जगह वो कार्य, हाँ, किसी के बुद्धि को परिवर्तन होना है होगा। हमारे आर्ग्यूमेंट से हमारा काम है एक बार समझाना। अगर कोई नहीं समझ रहा है तो ज्यादा आर्ग्यू हमें करना ही नहीं है, जितना जल्दी होता है वहां से हमें निकल जाने का। जैसे कहा जाता है ना कि गधे के साथ कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना होता है। जब पता है वो गधा है, तो ना उसके साथ आर्ग्यूमेंट करना है, ना उसको समझाना है। हाँ, तो जब समय आएगा तब अपने आप समझ आ जाए। हमारे भारत तो शास्त्र में और तिथि त्योहारों में भी एकादशी का बहुत सुंदर वर्णन है। तो एकादशी के ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी है जो मैं सुनाना चाहूंगी। एक बार एक राजा थे, मुकुंदानंद, मुकुंदागंध करके राजा थे। तो उनकी रानी का नाम था संध्यावली, और उनका एक पुत्र था धर्मगंध करके। तो राजा अ, जितना ही वीर थे, उतने ही सात्विक नेचर, और बचपन से ही विष्णु भक्त। तो बचपन के 8 साल की उम्र से वो एकादशी का व्रत करते थे। तो इतने उन्होंने एकादशी का व्रत कर लिया कि इंद्र को जो है जलन होने लगी कि ये कहीं एकादशी के व्रत के बहाने से या उसके फलस्वरूप मेरा स्वर्ग ना ले ले। तो इंद्र ने क्या किया, अपने सबसे खूबसूरत अप्सरा मोहिनी को जो है पृथ्वी लोक में भेजा कि उसको जाके उसकी बुद्धि भ्रष्ट करो। तो एक बार की बात है, राजा जो है कहीं जा रहे थे राज्य भ्रमण के लिए, और अपने दूसरे मित्र राज्य में जब वो रिटर्न आ रहे थे, तो उन्हें बहुत सुंदर वीणा की आवाज सुनाई देती है। तो राजा उस आवाज का पीछा करते हुए जाते हैं, तो देखते हैं एक बहुत सुंदर सी वहां पर बहन बैठी हुई है, और बड़ी सुंदर लग रही है, वीणा बजा रही है और बहुत मुग्ध होके बजा रही है। तो जैसे ही राजा उसको देखते हैं, मोहित हो जाते हैं, और राजा उसको कहते हैं कि क्या आप मेरे से शादी करेंगी। तो उसका तो इरादा ही वही था। कहती है हाँ जरूर, शादी कर लेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो कहते हैं क्या, तो कहते हैं वो मैं समय आने पर मांगेगी, लेकिन आपको उसी समय पूरा करना है, मैं जब मांगू तभी ही आपको पूरा करना है। तो राजा कहते हैं ठीक है। अब राजा उसको लेके आते हैं, शादी करते हैं। फिर जैसे ही एकादशी आती है, तो अब मोहिनी जो है राजा को कहती है, मुझे मेरी शर्त आपको अभी पूरी करनी है, आज आपको अभी ही मेरे साथ खाना खाना है, और वही खाना है जो मैंने खाना बनाया। तो उन्होंने जो एकादशी में नहीं खाते हैं, वो सब खाना बना के रखी हुई होती है, अभी खाना। अब राजा कहता है मेरा तो एकादशी का व्रत है, कल खा लेंगे। वो कहते हैं नहीं, अभी ही खाना है, आपने मुझे शर्त दिया था वो अभी पूरा करना है।
अब जो दूसरी रानी है संध्यावली, वो भी उन्हें समझाती है कि अगर एकादशी का उन्होंने इतने सालों से कर रहे हैं, व्रत टूट गया तो अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करो, मान जाओ, नहीं तो इससे नरक की सजा मिलेगी अगर व्रत तोड़ दिया, ये हुआ वो हुआ। तो उन्होंने खास संकल्प लिया हुआ है, करेंगे करके हमेशा जब तक जिंदा है। अब मोहिनी जी तो वो आई ही थी जिस काम से, वो काम उसे करना ही है। तो बड़ा ही फोर्स करते हैं, तो कहते हैं नहीं मैं तो ये कर नहीं सकता हूँ, तुम इसकी जगह कुछ दूसरा शर्त मांग लो। अब मोहिनी सोचती है अभी क्या मांगू मैं इसकी जगह पर, जिनसे इनका एकादशी जो है भंग हो जाए और इंद्र का भी काम पूरा हो जाए। तो वो कहती है कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, जो आपको सबसे प्यारी चीज है, आपको सबसे प्यारा आपका पुत्र है धर्मांगद, आप अपने ही तलवार से उसका गला काट दीजिए। अब राजा और रानी दोनों को शौक लगता है, लेकिन पुत्र भी छोटी उम्र से एकादशी का व्रत और विष्णु का भक्त है। तो पुत्र कहता है कि आप प्लीज मेरा गला काट दीजिए, लेकिन आप व्रत नहीं तोड़िए। और आ, मैं सोचता हूँ कि आप अगर मेरा गला काटेंगे तो कोई पाप कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि मैं सहर्ष आपको परमिशन दे रहा हूँ। तो राजा और रानी दोनों सोचते हैं कि इसका गला ही काट देते हैं। तो जैसे ही राजा तलवार निकाल के अपने पुत्र का गला काटने जा ही रहा होता है, कि उसी समय कहते हैं वहां पर विष्णु जी प्रकट हो जाते हैं और उसकी तलवार पकड़ लेते हैं। और फिर वो बताते हैं सारा जो भी है, भेद खुलता है। और इतने सालों तक एकादशी की पालन करना और परीक्षा में पास हो गए। तो राजा कहते हैं विष्णु जो है अपने रथ में बिठा के राजा रुक्मागंध और रानी संध्यावली, उन दोनों को अपने रथ में बिठा के वैकुंठ लेके जाते हैं और उनके बेटे धर्मागंध को राज्याभिषेक करके जाते हैं। तो कहानी हमें ये सिखाती है, आप कितना भी व्रत उपवास रख रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, तो कुछ भी हो जाए, जैसे कहा जाता है ना, धर्म आ, धरत पड़िए पर धर्म ना छोड़िए, जान जाए प्राण जाए पर वचन ना जाए। अगर संकल्प किया है तो वो संकल्प को पूरा करना ही है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा के लिए। अब संकल्प किया है तो विघ्न भी आएंगे। ऐसा नहीं, उन्होंने देखो बचपन से 8 साल की उम्र से व्रत कर रहे थे, तो भी आप देखेंगे ये सारी जो कहानियां हैं, जितने भी भक्त हैं, उन्होंने कभी भगवान को मना कंप्लेन नहीं किया। कि रुक्मागंध ने ये नहीं कहा कि भगवान मैं तो इतने सालों से तुम्हारा व्रत कर रहा हूँ, आज एक दिन मैं शर्त व्रत नहीं करूं, शर्त मान लो मोहिनी का, तो क्या हुआ, लेकिन अगर शर्त नहीं मान रहा हूं तो अपने पुत्र की बलि क्यों चढ़ाऊं मैं। आ, तो कभी भी ना कंप्लेन सोचा ना किया। परंतु लास्ट परीक्षा उसकी ये थी कि मोह से भी कितना मुक्त है। वैराग्य था राजा के जीवन में, वो तो पता था उनको, भक्ति भी थी, ज्ञान भी था, इसलिए राज्य भी बड़ा अच्छा चला रहे थे। परंतु पुत्र और पत्नी और राज्य के प्रति, क्योंकि सत्ता का भी जो मोह होता है या अहंकार होता है वो कम नहीं होता। फिर उससे भी ज्यादा जो है वो है मोह, अपने ही पुत्र को अपने हाथों से उसका प्राण लेना। ये एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। आ, जैसे कहा कि इंद्रदेव जो हमारी इंद्रियां हैं उसको जीतने के लिए ये जो छोटी छोटी बातें, मोहिनी, मोहित हो जाते हैं, हम मोह में आ जाते हैं, या तो किसी वस्तु के, और सबसे ज्यादा अटैचमेंट अपने पुत्र से, अपने आने वाले वंश से, जिससे वंश बढ़ेगा, जिससे कहा जाता है मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा खानदान का नाम रोशन करेगा, ये करेगा, तो मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा।
उसी से ही मोह कितना है। तो वो उनकी लास्ट जो है वो परीक्षा थी, और उसमें भी वो राजा जो है विजय प्राप्त किए और वैकुंठ में गए। तो जो हर एक परीक्षा, भले आप कितना भी व्रत करो, उपवास करो, संकल्प करो, परीक्षाएं तो आएंगी ही। और ये परीक्षाएं ही हमें बताएगी कि हम अभी तक कहाँ तक पहुंचे हैं। और जैसे जैसे हम इसको पार करते जाएंगे, एक 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 स्टेप को, वैसे हम उतने ही वैकुंठ के, विष्णुपुरी के नजदीक होते जाएंगे। तो कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और एक बहुत सुंदर सी कहानी भागवत से ही लेंगे। और इस कहानी में बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। ये हमारी खुद की अपनी कहानी है। इस कहानी के पात्र के भी नाम बड़े अच्छे हैं। एक ब्राह्मण था जिनका नाम था आत्माराम। अब आत्माराम ब्राह्मण की जो पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली। अ, साथी, जीवन साथी धुंधली। अब धुंधली कैसी थी? आत्माराम को जितना ही ज्ञान था और भक्ति में जितना ही इंटरेस्ट था, धुंधली को अ, आत्मिक चीजों में उतना इंटरेस्ट नहीं। शारीरिक, फिजिकल चीजों में, शारीरिक चीजों में उसको ज्यादा इंटरेस्ट, कि मैं कैसी दिख रही हूँ, कितने गहने पहने हैं, मेरे पास कितने हैं। और तो दिखावट, दूसरों के सामने भी दिखावा। अ, तो धुंधली को उतना ही, दोनों एकदम अपोजिट थे। अब काफी समय बीत गया, आत्माराम जी के घर में कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो आत्माराम जी को बड़ा दुख हुआ कि मैं इतने सबके लिए यज्ञ करता हूँ ताकि उनको पुत्र की प्राप्ति हो, उनका घर आगे बढ़े, इतना मैंने सब कुछ किया, इतना मेरा परमात्मा के प्रति स्नेह है, लेकिन मेरे घर में ही मेरा वंश बढ़ाने वाला कोई नहीं, मेरा बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं। तो उन्हें बड़ा दुख होता है। और बहुत पूजा भक्ति से भी जब उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तब दुखी होके वो सुसाइड करने के लिए निकल जाते हैं। तो जैसे ही सुसाइड करने जा रहे होते हैं, एक ऋषि वहां से गुजर रहे होते हैं। वो उनको देख के कहते हैं कि तुम इतने ब्राह्मण हो, इतना ज्ञान है, क्या तुम्हें ये पता नहीं कि आत्महत्या करना महापाप है? तुम कहाँ कहाँ भटकोगे, कितने लाख वर्षों तक भटकोगे। वो कहता है मैं भटकूं, कुछ भी करूं, मुझे कोई हर्ज नहीं, मुझे मरना ही है, या तो मुझे पुत्र चाहिए, वंश बढ़े या तो जाए। तो वो कहते हैं देखो, वंश बढ़ाने के लिए बच्चे जरूरी नहीं है। हाँ, और आजकल तो बच्चे भी कैसे होते हैं, जरूरी थोड़ी है बच्चा आपका वंश बढ़ाएगा क्या आपके बुढ़ापे का सा। अब आत्माराम की बुद्धि में तो घुस गया, मुझे बच्चा चाहिए, नहीं तो मुझे मरना है। तो कितनी भी अच्छी बातें अंदर डाले, उनमें घुसे ही नहीं। तब निराश होकर ऋषि जो है, एक अपने पोटली से एक फल निकालते हैं और उसको अभिमंत्रित करके आत्माराम को कहते हैं ये अपने पत्नी को खिला देना, वो प्रेग्नेंट हो जाएंगे, तुम्हारे घर में बच्चा होगा। तो आत्माराम बड़े खुश होते हैं और खुशी खुशी से वो अपनी वाइफ के पास जाते हैं और सारा समाचार सुनाते हैं। अब धुंधली जो है, उसको प्रेग्नेंट नहीं होना, क्योंकि उसको लगा मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, मेरे हेल्थ पर असर होगा, ये वो। अब वो क्या करती है, उसकी जो बहन है होती है, वो थोड़ी गरीब है, और वहीं नजदीक में ही रहती है। तो वो, उसकी बहन भी उस समय प्रेग्नेंट हुई रहती है। वो अपनी बहन से बात करती है कि तुम अपना बच्चा मुझे दे देना, मैं तुम्हें पैसा देंगी, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना। और ये फल जो है वो अपने गाय को खिला देती है धुंधली। तो दोनों, उसकी बहन को और गाय, गाय भी, गाय खाती है तो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो दोनों को बच्चा सेम समय में होता है। अब धुंधली जो है अपनी बहन के बेटा को लेके आ जाती है और कहती है बच्चा है। और यहाँ गाय
भी बच्चा देती है उसी समय। अब गाय का भी बच्चा बड़ा विचित्र होता है, कान गाय जैसा होता है लेकिन मुख इंसान का, बाकी सब शरीर इंसान का। तो ब्राह्मण जो है उसका नाम रखते हैं गोकर्ण। और धुंधली अपने पुत्र का नाम रखती है, कहती है मेरा बेटा है तो मेरे ही जैसा नाम होगा, मैं नाम रखेंगी, मेरे नाम के साथ इसका नाम होगा। उसका नाम रखते हैं वो धुंधकारी। अब जैसा नाम वैसा उसका संस्कार भी बनता है, क्योंकि माँ का प्यार लाड प्यार में बच्चा बिगड़ता जाता है। और बच्चा जो है जैसे जैसे समय आता जाता है, बच्चा जो है शराबी और पर स्त्री के साथ घूमना, ये वो वैश्याओं के साथ घूमना, जुआ खेलना उस सब में लग पड़ता है। और यहाँ गोकर्ण जो है वो, उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो आत्माराम जी के साथ बैठकर सारा ज्ञान लेना, शास्त्रों की बातें पढ़ना, ये सब वो शुरू कर देते हैं। और लोगों की सेवा करना ये सब शुरू कर देते हैं। तो कुछ समय के बाद आत्माराम जी की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही आत्माराम जी की मृत्यु हो जाती है, गोकर्ण जो है वो तीर्थ यात्रा पर और ज्ञान प्राप्त के लिए निकल जाते हैं। यहाँ धुंधकारी और धुंधले ये दोनों होते हैं। तो धुंधकारी जो है वो अपना पिता का सारा धन जो है वो इन सब चीजों में बर्बाद कर देता है। और उसकी माँ भी जो है वो कुएं पे जाके मर जाती है, क्योंकि पुत्र उसका ध्यान नहीं रखता। तो जैसे ही माँ मर जाती है तो धुंधकारी जो है और भी बिगड़ जाता है, और दो तीन वैश्याओं को लाके अपने घर रखता है। अब ये क्या करते हैं, ये देखते हैं जो भी धुंधकारी के पास पैसा और गहने जो थे वो चुरा लेते हैं और धुंधकारी को मार के वहां गाड़ देते हैं। कुछ सालों के बाद जब गोकर्ण आते हैं तो देखते हैं कि उनके माता पिता नहीं रहे, उसका भाई का कोई पता नहीं कहाँ चला गया क्या। तो एक रात ऐसे ही वो लेटे हुए रहते हैं, उन्हें आवाज आती है धुंधकारी की। तो फिर वो ध्यान से पता लगाते हैं कि उसके भाई को जो है मुक्ति नहीं मिली है, ऐसे ऐसे उसने शरीर छोड़ा है। तो सारा उसको निकाल के उसका अंतिम विधि करते हैं, लेकिन फिर भी उसे मुक्ति नहीं मिलती। तब जाके वो वहाँ जो है उस एरिया में भागवत कथा रखते हैं कि 7 दिन का भागवत कथा करने से मुक्ति मिल जाएगी करके। तो जब भागवत कथा शुरू होती है तो वहां पर आप वो गांव साइड में या अभी भी जहां पर भी कथा होती है ना, वहां थोड़ा पूजा किया जाता है, स्तंभ स्थापन करता है होता है। तो उस तरह से एक बांस की लकड़ी में लकड़ी लगा के सारा मंडप बनता है, पूजा होता है। तो वो जो बांस की लकड़ी होती है उसमें जो है वो धुंधकारी उसके अंदर आ जाता है और वहां बैठकर वो सारा कथा सुनता है। तो 7 दिन भागवत कथा चलती है। तो जैसे ही 7वां दिन होता है, भागवत कथा पूरी होती है, कहा जाता है वैकुंठ से रथ आता है और धुंधकारी को लेके जाने के लिए। तो जैसे ही धुंधकारी उसमें बैठता है, वैसे ही गोकर्ण कहते हैं कि आप सिर्फ मेरे भाई को क्यों लेके जा रहे हो। तो कहा कि तुम्हारे भाई ने भागवत कथा सुनी, इसलिए उसे हम लेके जा रहे हैं, वो वैकुंठ जाएगा। तब गोकर्ण कहते हैं लेकिन मेरे भाई के साथ साथ इन सभी गांव वालों ने भी भागवत कथा सुनी है, तो आप इन सभी को भी क्यों नहीं लेके जा रहे हो, आप इन सब के लिए क्यों नहीं रथ लाए। तब देवदूत कहते हैं कि इसने सिर्फ भागवत कथा सुनी नहीं, बल्कि इसने भागवत कथा को जो है धारण भी किया। भागवत कथा को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि ग्रहण भी किया। तो वो आत्मा के रूप में उस जो बांस में घुस गया था, वो बांस में 7 गांठे, गांठों से एक एक दिन वो एक एक कथा सुनता था और एक एक गांठ जो है वो खुलती जाती थी। तो एक एक वॉइसेस से जैसे वो मुक्त होता जाता था। तो कहा सभी ने कथा सुनी, गांव वाले आते थे, कथा सुनते थे, कथा के बाद जाकर जैसे के वैसे हो जाते थे, कोई परिवर्तन नहीं जीवन में। परंतु धुंधकारी
कथा सुनता था, और सुनने के बाद जब कथा पूरी हुई तो फिर से वो उसी कथा को दोहरा के और अपने जो किए हुए पापों का प्रायश्चित करके और जो कथा थी उसको ग्रहण कर रहा था, अंदर उसको ग्रास्प कर रहा था, उसका मनन चिंतन कर रहा था, और सूक्ष्म रीति से मनसा के द्वारा वो उसको सेवा भाव में यूज भी कर रहा था। इसलिए इसको जो है इस जीवन से मुक्ति मिल गई और वो वैकुंठ की तरफ जा रहा है। तो कहानियां, पौराण कथाएं हम सभी सुनते हैं। आप देखेंगे जितने भी पुराण हैं उन सभी पुराणों के पीछे और स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ होता है कि ये कथा जो भी सुनेगा, सुनाएगा, वर्णन करेगा या बैठेगा उस माहौल में, तो उसको इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगा, इस संसार के पापों से, हर चीज से मुक्त मिल जाएगा। लेकिन हजारों सालों से ये पुराण बने हुए हैं और हजारों लोग ने, लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़ा है, फिर भी पृथ्वी की जनसंख्या कम नहीं हो रही है, बढ़ ही रही है। मुक्ति पा रहे हैं या और ही जन्म भी ले रहे हैं, तो मुक्ति तो मिल ही नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं जो भी हम पढ़ रहे हैं, या तो हम सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं या सुनने के लिए सुन रहे हैं, धारण में नहीं आ रहा है हमारे। तो हमें सुनने के साथ साथ, हमें कथा को सुनने के साथ साथ कहानी के रूप में हमें नहीं सुनना है, इसको हमें सुनना है कि ये मेरे लिए है। हाँ, तो मुझे ये सीख मिल रही है, मुझे इसमें से मेरी लाइफ के लिए क्या सीख मुझे मिल रही है और मुझे कहाँ पर परिवर्तन करना है। साथ साथ अपने आप को चेक करते जाना है, चेक करके चेंज जब हम करेंगे तभी ही इस कथा का असर हमारे जीवन में तो होगा, मेरा जीवन तो बदलेगा, लेकिन मेरे साथ साथ जो और भी जुड़े हुए हैं, मेरा परिवार है, उनके भी जीवन में वो परिवर्तन जरूर आएगा। अब मुझे पता नहीं ये कितनी कहानियां हुई, परंतु मुझे लगता है समय हो गया है, नहीं तो अगर समय होता तो नवरात्रि की एक कहानी जरूर सुनाते। थैंक यू सुकांति बहन, जैसे मैंने बताया कि आपके पास तो पूरा भंडार है। अब तक मैंने काउंट किया, आई एम श्योर मैंने काउंट ठीक से किया है, 6 स्टोरीज हुई हैं। बस 6? बस 6। पर जैसा आप बता रहे थे कि नवरात्रि की एक कहानी है, तो आई एम श्योर अगर आप वो एक सुना सके तो ठीक है, दैट वो वुड बी शॉर्ट फॉर्म में नाइस। सुना देते हैं। जैसे जी। कि आज नवरात्रि का 7वां दिन भी है, और 7वां दिन भी है, और 7वें दिन के साथ आज काल रात्रि की पूजा होती है। और ये जो काल रात्रि का दिन होता है ये बड़ा ही स्पेशल है, क्योंकि इसके साथ जो कहानी जुड़ी हुई है, रक्त बीज करके एक राक्षस था। और ये जो राक्षस था इसकी विशेषता ये थी कि इसका जितना बूंद खून गिरेगा उतने ही राक्षस उसके समान ही शक्तिशाली पैदा होते थे। और वैसे ही बन जाते थे, उतने ही शक्तिशाली और उतने ही। तो जितना भी इनको मारा जाए, देवताएं जितने भी इनको मारे, वो खून बहे तो और भी उतने राक्षस निकले। तो संख्या तो उसकी बढ़ती ही जा रही थी, अकेला सब पे भारी पड़ा। तब जाके सभी देवताओं के आग्रह से परमपिता परमात्मा शिव ने शक्ति रूप पार्वती जी को, जो है कहा जाता है काल रात्रि का अवतार लेके वो आई। उनके हाथ में खड्ग था और साथ में वो कटोरा, कि वो ऐसे उनको मारती थी रक्तबीज राक्षस को कि उसका जो खून है वो नीचे पड़ने नहीं देते थे, और उस खून को वो खुद ही पी जाती थी। तो रक्त बीज का जन्म ही नहीं होता था। इससे जो है राक्षस कम होते गए, और राक्षस को लास्ट में जो है आ, वो राक्षस खत्म हो गया। तो उसको रक्त बीज, जो राक्षस है, आप देखेंगे कि एक विकार से दूसरा, दूसरे विकार से तीसरा, माना एक अवगुण आया, उसके पीछे पीछे उसके सारा अंश और वंश। और ये नहीं कि उसका अंश है तो वो थोड़ा कम है, नहीं, वो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। वो उससे भी ज्यादा, जैसे रोग है,
गुस्सा है, क्रोध है, इरिटेशन है, ये सारा आप देखोगे कोई किसी से कम नहीं है। हर एक एक से ये सारे निकले हुए हैं, और ये बड़े ही पावरफुल है। तो इसको हमें, हम जितना इसको सोचते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अगर उतार दूं ना तो फिर मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं नहीं, हम अगर गुस्सा आ रहा है, हम अगर गुस्सा कर देते हैं, तो उस गुस्से को जैसे कि वो बीज पड़ गया तो और भी क्रिएट करेगा। नेक्स्ट टाइम उसको ऐसे ही लगेगा, जब तक गुस्सा नहीं करूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम अपने अंदर सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें उसको बीज से ही खत्म करना है, उसके जड़ में जाके, अंदर जाके उसको मारना है। अपने अंदर जाना है, गुफा में जाना है, तपस्या करनी है। इसलिए जो काल रात्रि की पूजा करते हैं ना, कहा जाता है लोक भक्ति मार्ग में, इसमें आसुरी शक्तियों को भी जागृत करनी है। तो उस दिन जिनको जो आसुरी विद्याएं प्राप्त करनी होती है, मैली विद्याएं मंत्र तंत्र वाली, वो भी उस दिन पूजा करते हैं आधी रात को। और जिनको दैवी शक्तियां भी चाहिए, दैवी विद्या भी चाहिए, वो भी करते हैं, और भक्त लोग भी। तो ये तीनों चीजों का जो है एक ही स्रोत है, काल रात्रि का। तो उसका बहुत दिन सबको इंतजार रहता है, स्पेशली नवरात्रि के दिनों में। और खास करके जो गुप्त नवरात्रि होती है, जो दो गुप्त नवरात्रि आती है, उन दिनों में काल रात्रि की बहुत विशेषता होती है। तो स्रोत जो है शक्ति, शिव की शक्ति, तो जब तक शिव की शक्ति, शिव से शक्ति नहीं ले पाएंगे, तब तक हम इस रक्त बीज जैसे असुर को, ये विकार सारे एक से दूसरा पैदा होते हैं, उसका कोई अलग से सीड नहीं मिलता, उसके ही खून से वो बीज बन जाता है। तो तभी ही हम इसको खत्म कर सकते हैं, तब तक हम इसको खत्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ही मैं कहानी को पूरा करेंगी। और अभी हम कुछ सेकंड समय तो हो गया, पर मेडिटेशन करेंगे। जहां पर भी जैसे भी हैं, हम शांति से बैठ जाएं, रिलैक्स होके, और अपने शरीर को रिलैक्स कर दें। जिस तरह से अपने शरीर को रिलैक्स किया है, वैसे ही अपने मन को भी सभी बातों से रिलैक्स कर लें। धीरे धीरे अपने अंदर की ओर यात्रा करें। मैं भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। चैतन्य हूँ। ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। जो सर्वशक्तिवान है। शक्तियों के सागर है।
उनसे शक्ति लेकर मैं आत्मा अपने अंदर के नेगेटिव वेस्ट और अवगुणों को नाश कर रही। महसूस करें कि परमात्मा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है और मैं आत्मा उन किरणों में ध्यान करते हुए नेगेटिव और वेस्ट से मुक्त होती जा रही। हूँ